नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर फाइन लगाया है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन करने के चलते ये फाइन लगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक पर केवाईसी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए 75 लाख रुपए का जुर्माना लगा। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर लार्ज एक्सपोजर और फाइनेंशियल इंक्लूजन गाइडलाइन की रिपोर्टिंग में चूक के लिए 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने डिविडेंड के घोषणा से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी है। जज यशवंत वर्मा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तीसरे दिन हड़ताल की वजह से 30,000 के करीब मुकदमों की सुनवाई फंसी है। नए मुकदमों की लिस्टिंग पूरी तरह ठप है। हजारों केसों में तारीख लग रही है। बुजुर्गों की देखभाल, योग, सेल्फ हेल्प और एआई जल्द ही दिल्ली के स्कूलों में सिलेबस का हिस्सा होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद साइंस ऑफ लिविंग नामक एक नया पाठ्यक्रम लाने जा रहा है। ये छात्रों को योग, माइंडफुलनेस और स्ट्रेचिंग व्यायाम सहित ध्यान के विभिन्न रूपों से परिचित कराएगा। ये सिलेबस किंडरगार्टन से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी में 456 पद नॉन टीएसपी और 44 टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। चयनितों को लेवल 5 का पे मैट्रिक मिलेगा। इस भर्ती के लिए 25 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 10वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। आवेदक के पास 10वीं पास होने की योग्यता के अलावा कंडक्टर का लाइसेंस व बैज अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बीकानेर से जयपुर के बीच एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए 31 मार्च से नए शेड्यूल के तहत फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। एयरलाइंस एयर की ये फ्लाइट अब दिन के बजाय रात में उड़ान भरेगी और यात्रियों को 1200 के स्टार्टिंग फेयर से सफर करने का मौका मिलेगा। इस तब्दीली से रेलवे में वेटिंग लिस्ट वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि अब वे ट्रेन की लंबी वेटिंग लिस्ट से बचकर जल्दी अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। इससे पहले दूरी को कवर करने के लिए यात्रियों को 3500 रुपए तक का फ्लाइट टिकट भी खरीदना पड़ता था। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना तस्करी के मास्टरमाइंड अजय फगेड़िया को पकड़ा। फगेड़िया और उसके साथी के पास से 772 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत 70 लाख रुपए है। ये सोना गुप्तांग में छिपा कर लाया गया था। डीआरआई को सूचना मिली थी कि फगेड़िया सीकर और नागौर के युवकों का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रहा है। उन्हें प्रति फेरे 10 से 20,000 रुपए देता था। उसके साथी ने एयर अरेबिया की फ्लाइट से रियाद से सोना लाया था। जांच में गुप्तांग में पेस्ट फॉर्मेट सोना मिला। फगेड़िया की संलिप्तता की पुष्टि होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जैसलमेर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में जीरे की खरीद प्रारंभ हुई है। एडीएम व मंडी समिति प्रशासक परसाराम सैनी ने गणेश पूजन के पश्चात नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस मौके पर मंडी में जीरा लाने वाले पहले 5 किसानों का सम्मान भी किया गया। 2024-25 के बजट में जैसलमेर में जीरा मंडी की घोषणा की गई थी। मंडी परिसर में जीरे की नीलामी बोली द्वारा खरीद प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कई किसानों ने भाग लिया। मंडी प्रशासन के अनुसार जीरे के भाव 18,700 से 22,100 रुपए प्रति क्विंटल रहे। प्रशासक परसाराम सैनी ने किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए व्यापारियों से खुली बोली प्रक्रिया अपनाने की अपील की, जिससे स्थानीय व्यापार बढ़ सकेगा और रोजगार का सृजन होगा। किसानों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी उपज मंडी में लाकर उचित मूल्य प्राप्त करें। राजस्थान में सरकार बदलने के 1 साल से ज्यादा समय के बावजूद मेडिकल रिकॉर्ड में अब भी गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम चल रहा है। मौजूदा भजनलाल सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रख दिया था। प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बाहरी और दूसरी श्रेणी के मरीजों के एडमिट कार्ड पर अब भी चिरंजीवी योजना नॉट एप्लीकेबल की मोहर लगी है, जिससे ये पता चलता है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में गहलोत सरकार की योजना ही लागू है। राज्य सरकार इस योजना के तहत निवासियों को कम प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा और सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है, जिसमें प्रीमियम की 50% राशि सरकार वहन करती है।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने मीडिया को बताया कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर रील बनाने के लिए शोर किया गया था। जोधपुर और जोधपुर जिले में दूसरों के नाम पर बैंक खाता खोलने और साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग भोले भाले लोगों को कमीशन के लालच में फंसाते हैं और उनके नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसमें ठगी की राशि डालते हैं। ऐसे 2 मामले जोधपुर जिले में सामने आए हैं। पहला मामला माता का थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की रिपोर्ट के अनुसार अनिल बिश्नोई और राजकमल बिश्नोई ने उसके बेटे के नाम से बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी की। दूसरा मामला ओसिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि राकेश गहलोत ने उसके नाम से SBI बैंक खाता खुलवाया और उसमें लेन देन कर धोखाधड़ी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लोगों से साइबर ठगी के प्रति जागरूक रहने की अपील कर रही है, लेकिन ठग कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर बच निकलते हैं। भीलवाड़ा में हिंदू नव वर्ष 2082 के अभिनंदन हेतु तैयारियां जोरों पर है। भारतीय नव वर्ष महोत्सव समिति द्वारा नव वर्ष सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासी और महिलाएं शामिल हुई। माणिक्य नगर में हंसमुखी बालाजी से प्रभात फेरी शुरू होकर विभिन्न गलियों से होती हुई पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। महिलाएं पीले वस्त्रों में भजन गाते और नृत्य करती नजर आईं। पंडित धर्मेश व्यास, अशोक तोशनीवाल, मुकेश सोनी सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। शुक्रवार को अमलियों की बाड़ी से एक और प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। देग जिले की कामा थाना पुलिस ने 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो गैंग बनाकर विभिन्न तरीकों से ठगी कर रहे थे। आरोपियों से 17 मोबाइल, 2 ATM, 2 फर्जी सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 बाइक और 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग सेक्सटॉर्शन और सोशल मीडिया पर फर्जी वाहन बिक्री के विज्ञापन देकर ठगी करते थे। फर्जी लिंक भेजकर खातों की जानकारी प्राप्त कर लोगों के पैसे निकालते थे। सवाई माधोपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 20,000 रुपए की लॉटरी से हजारों रुपए जिताने का झांसा दिया जा रहा था। पुलिस ने श्योपुर निवासी 2 आरोपियों राज जाटव और समीर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 600 रुपए, 30 फटी पर्चियां और बड़ी संख्या में लॉटरी के लिफाफे बरामद हुए हैं। पुलिस की सूचना के अनुसार आरोपी खंडार तिराहे पर आकर झांसा देते थे और बड़ी इनामी पर्चियां दिखाने के बाद फाड़ देते थे। फिलहाल इनके खिलाफ 13 RPGO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। कोटा शहर के मनोवैज्ञानिक वरुण रसेवट साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 से सक्रिय हैं। उन्होंने राजकीय बालिका विद्यालय से शुरुआत करते हुए 150 से अधिक स्थानों पर जागरूकता अभियान आयोजित किए, जिसमें स्कूल, कॉलेजों और अन्य सामाजिक कार्यक्रम शामिल है। कार्यक्रमों में बच्चों और आम लोगों को साइबर सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं। ये अभियानों की मांग कोरोना महामारी के बाद और बढ़ गई है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अनुसार एक गंभीर मुद्दा बन गया है। उनकी टीम ने कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महिला सुरक्षा के अंतर्गत भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें कानून, अधिकारों और आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। बाड़मेर रिफाइनरी में लेपर्ड नजर आने के बाद 3 दिनों से 15 गांवों में दहशत है। वन विभाग की कई टीमें लगातार लेपर्ड का रेस्क्यू कर रही हैं, परंतु आंधी के कारण पग मार्क गायब होने से दिक्कत आ रही है। सीसीटीवी में लेपर्ड नजर तो आ रहा है, लेकिन पग मार्क नहीं मिल रहे हैं। रिफाइनरी के आसपास के गांवों में डर का माहौल है। टीम ने रिफाइनरी में पिंजरा लगा दिया है। बालोतरा के रेंजर चंपावत ने बताया कि ट्रैकुलाइज गन के साथ टीम लेपर्ड की तलाश में जुटी हुई है। रात के समय लेपर्ड 40 किलोमीटर तक मूवमेंट कर सकता है, अतः गांव वालों को सतर्क किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि लेपर्ड जल्द ही पकड़ा जाएगा। मंगलवार को लेपर्ड ने 2 श्रमिकों पर हमला किया था, जिससे सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव वालों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।